नमस्कार दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास कि फूल से रिलेटेड आपने देखा था, हमने 2-3 वीडियोस बनाया था आप लोगों के लिए, तो उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि फूल व्यवसाय में कौन सी कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। यानी इनका जानना है कि अगर ये फूल का बिजनेस करते हैं तो कौन कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट इनको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, इसके ऊपर भी शायद हमने बनाया था, फिर भी जब क्वेश्चन आया है तो एक बार आपको और समझा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, एग्जांपल फूल का बिजनेस अगर आप करते हैं तो पहला डिसीजन आपको लेना है कि आपका कंपनी का मोड किस तरीके से होगा। कंपनी का मोड यानी आप चाहे तो इसको अकेला प्रोप्राइटरशिप में भी बना सकते हैं, चाहे तो एलएलपी में भी बना सकते हैं, चाहे तो पार्टनरशिप में बना सकते हैं। आपको टारगेट लेना है कि आप किस तरीके के लीगल एक्टिविटीज़ में आप कंफर्ट हैं, कौन सा तरीका करके आप हैंडल आसानी से कर पाइएगा। एमसीए से कीजिएगा प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें अगर आप नए हैं तो नए में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए समझने में, क्योंकि उसका टर्म्स रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर नई कंपनी आपको चालू करना है तो बेस्ट होगा प्रोप्राइटरशिप, यानी अकेला मालिक जो जिसमें होता है स्वामित्व, सिंगल ओनरशिप सॉरी, अगर वो चालू करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद उसका पैन कार्ड बनाइए। अगर प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप रहेगा तो आपका पैन कार्ड पहले से ही बन जाएगा। अगर आपका अकेला प्रोप्राइटरशिप है तो आपका ही पैन कार्ड वैलिड होगा। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस बना के अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाइए, वहाँ पे अपना एप्लीकेशन कीजिएगा ट्रेड लाइसेंस के लिए कि फुल ट्रेडिंग या फुल से रिलेटेड बिजनेस आप करना चाहते हैं। होलसेल ट्रेडर, ऑनलाइन सेल, ऑफलाइन सेल, जो भी लिखवाना है आप ऑब्जेक्ट उसमें दे सकते हैं। जहाँ आपने ऑफिस लिया है उसका रेंट रिसिप्ट, उसका टैक्स रिसिप्ट और उससे नो ऑब्जेक्शन, ये सारा कुछ लेके आप अगर अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जमा देते हैं तो फिर आपका वहाँ से ट्रेड लाइसेंस निकलेगा। और वो ट्रेड लाइसेंस लेके उसके बाद पी टैक्स करवाइए, और पी टैक्स करवा के आप फिर उस पर करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। करेंट अकाउंट ओपन करने के बाद आपका प्रोसेस होता है कि अपने फूल के बिजनेस का आप जीएसटी करवाइए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टैक्स के लिए होता है कि आपने जितना दिया, जितना लिया। अगर 40 लाख नहीं होता है तो ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आपको बेचने के लिए चाहिए होगा। आप उसको इनपुट में जो भी आपको लगेगा आप रिटर्न उसको मिल जाएगा आपको, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि कल आप अगर ऑनलाइन बेचते हैं तो ऑनलाइन विदाउट जीएसटी सेलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जीएसटी मांगेगा ही मांगेगा। प्लस अगर आप शुरू से ही टारगेट लेके रखते हैं कि आप अपने बिजनेस को बड़ा कीजिएगा तो आपको एक यूनिक नाम रखना पड़ेगा, ऐसा कैची नाम जो बहुत आसानी से लोगों के दिमाग में आ जाए। जैसे फ्लावर्स है तो फ्लोरा आपने रख दिया, फ्लो आपने रख दिया, मतलब ऐसा नाम जो फूल से रिलेटेड एक बार में दिमाग में लोगों के स्ट्राइक कर जाए। अगर आपको नाम के बारे में ज़्यादा जानना है, या नाम का भी हम लोग काम करते हैं गाइडलाइन कि कौन सा नाम रखने से आपके लिए ठीक होगा, कैची नाम, और हम लोग उसको क्रिएट करके भी देते हैं, कुछ अपना फीस लेके, चार्जेस लेके बना कर भी देते हैं, ताकि आपको आसानी से नाम ढूंढना, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि एक बहुत टफ काम है नाम का निकालना और नाम का रजिस्ट्रेशन कराना। तो ये ट्रेडमार्क का भी हम लोग काम कराते हैं। अगर आप चाहें तो फुलवाल से रिलेटेड कोई ब्रांड नेम हो तो उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बिजनेस आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है तो पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सॉरी दोस्तों, बार बार खांसी आ जा रहा है। तो उसके लिए आप चाहें तो उद्यम का लाइसेंस ले सकते हैं। उद्यम, उद्योग पहले नाम था, अब उद्यम नाम हो गया है, ताकि 10 लाख का आप पीएमजीपी लोन या मान लीजिए अप्लाई करना चाहें, गवर्नमेंट से लेना चाहें, सब्सिडीज लोन लेना चाहें तो वो लाइसेंस आपके काम आएगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उद्यम जरूर करवाइए, क्योंकि इससे आपको ट्रेडमार्क का जो फीस है उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। ये सारा रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आप आराम से पूरे इंडिया में कहीं भी फूल का बिजनेस कर सकते हैं, और ये ही कानूनी प्रक्रिया है फूल के बिजनेस स्टार्ट करने की। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।